सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अच्छा जी, एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है और एक ख़तून, एक बंदा और एक बच्चा बाइक पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे मीडिया पहुँच गई और मीडिया वालों ने पहले उनकी रिकॉर्डिंग की। अब देखिए कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, किस गलाज़त में ये मुल्क जो है वो इस वक़्त तरक्की कर रहा है। और हमारे जो ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन है या उलमा है या सियासतदान है या जो भी लोग इनको कंट्रोल करते हैं, उन्होंने किस तरह कौम की गैरत को ख़त्म किया है। अब केस आपको मैं बताऊँगा, अक्सर को पता है कि पाकिस्तान में दिन-ब-दिन इसी चीज़ में जो जिनसी ज़्यादती है या ऐसे कामों में काफ़ी तरक्की हो रही है, मगर यहाँ पे कोई जिनसी ज़्यादती नहीं है। ये केस ये है जी कि वो जो बंदा बाइक पे बैठा है उसका जो है केस पकड़ा गया वो ये है कि वो अपनी बीवी को किसी और भी के हवाले करने के लिए तैयार, और उसकी बीवी जो है वो इसके पास आएगी हम बिस्तरी के लिए। और जब उससे सवालात किए गए तो वो नर्वस हो गया, पीछे बैठी हुई खतून भी। और फिर वो कहते जी हम नहीं है, तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग दिखा दी कि ये देखिए ये आप लोग हैं। ये एक केस मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे हालात अब ये पाकिस्तान में बन चुके हैं कि कोई भी आप देख लें गैर इस्लामी काम वहाँ पे आपको मिलेगा। अब यहाँ तक इस हद तक कौम को मचा दिया गया कि जो मियाँ बीवी हैं वो भी इस चीज़ की शर्म महसूस नहीं करते कि वो दूसरे को अपनी बीवी पेश कर रहा है। और पहले तो हम उन लोगों के बारे में सुनते थे कि वो लोग, समझ गए होंगे आप, एक दूसरे को अपनी बीवियाँ पेश करते हैं। अब आम पब्लिक में भी ये रिवाज शुरू हो गया और वहाँ पे आप अगर देखें तो हमारे उलमा का कहना है कि हमने बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे तरबियत की है इन लोगों की। और अब यहाँ एक और सवाल है, एक छोटा बच्चा साथ बैठा हुआ है, 7-8 साल का है या 5-6 साल का है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है। अब ये बच्चे देखेंगे, वो बच्चा बड़ा होगा, वो देखेगा मेरे माँ-बाप क्या कर रहे हैं, तो वो आपको क्या लगता है कि कोई बहुत काबिल इंसान बने, वो भी इसी कैटेगरी में पड़ जाए? ऐसी पूरी नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, जहाँ पे शर्म, हया, गैरत हर चीज़ खत्म कर दी गई। अब वो जो मीडिया वाले थे, उन्होंने उनको घेरे में लिया, उनमें ख़वातीन भी थे, मर्द भी थे, और उनके पास जवाब नहीं था क्योंकि सबूत पक्के थे। अब दूसरी पार्टी कौन-सी थी वो तो नहीं मैंने देखी। देखिए ये चीज़ें यूरोप में तो चलो आम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चलता है, इंग्लैंड वगैरह में। लेकिन पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में ये सारा कुछ होना, यहाँ से आपको पता चल चुका होगा कि हम किस जगह पे पहुँच चुके हैं। और इसमें दिन-ब-दिन हम तरक्की कर रहे हैं। ये जो आप कहते हैं ना कि हमारी ऊँची उड़ान, हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हम अ, वो इसी चीज़ में तरक्की हो रही है। यहाँ तक अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि इन गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझा जाता। ये जिनसी ज़्यादती जो उलमा हमारे वहाँ वो पुराने उलमा ही हैं, वो जिनसी ज़्यादती करे, वो जो मर्ज़ी करे, वो चोरी करे, वो जितना मर्ज़ी वो गलत काम करे, मगर उनको जो नाम दिया गया है उलमा, मौलाना, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। देखिए उन लोगों ने भी अपने मदरसों में हद ही कर दी। अब कई दफ़ा ये तस्वीरें हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो 60-60, 70-70 साल के उलमा जो चेहरे पे उन्होंने नकाब लगाए हुए हैं और अंदर से वो भेड़ी हैं, ऊपर से वो बता रहे कि हम इस्लाम के मुबल्लिग हैं, अंदर से उनकी ये हालत। वहाँ शर्म आती है कि यार ये किस काम में पड़ गए हुए हैं। शादीशुदा, बच्चे वाले सब कुछ होने के बावजूद आप देखिए आप जेलों में 2-4 दिन वो रखते हैं या हफ्ता रखते हैं, 10 दिन रखते हैं, किसी को लंबी सज़ा तो कम ही हमने सुनी। लेकिन इसी तरह ये अब ख़वातीन, अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा अहम सवाल है कि चलो अगर मर्द गलती कर रहा है तो औरत समझाए उसको कि ये गलत रास्ता है। लेकिन दोनों के एक ही सोच दोनों की और दोनों गलत काम के लिए मादा हो रहे। कितना बड़ा पाकिस्तान में ये इस वक़्त जो इसे अज़ाब ही कह सकते हैं पूरी कौम पे आया हुआ। जहाँ पे नई नस्ल की तरबियत होनी थी, वहाँ पे माँ-बाप की ये हालत है, वो किस तरह तरबियत कर सकते हैं किसी की जब अपना बेड़ा गर्क हुआ हो। नहीं, आए दिन आप देखते हैं
यहाँ पे सोशल मीडिया पे बड़े बड़े लोग आके कहते हैं जी पाकिस्तान में, कल मैं देख रहा था वो तस्वीर भी लगाते कि बच्चियाँ छोटी छोटी वहाँ पे भी वो बता रहे हैं कि ये जो मदरसे हैं यहाँ पे ऐसे गलत काम, ऐसे अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं जो हम अपने चैनल पे नहीं कर सकते। यहाँ से अंदाजा लगा ले कि वो कहते हैं जनाब ये है ही गुनाह, यहाँ से पैदावार शुरू हो रही है और ये बंद नहीं होंगे तो जब तक उस वक्त तक पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं हो। लोग वहाँ पे कोई तरबियत हासिल करने नहीं जाते, आपके जेहन में हो। लेकिन यहाँ आप देखें पूरी कौम की गैरत कहाँ पे मर चुकी है, रोजाना ये पकड़े जाते हैं और गैरत की ये हद है कि फिर भी आप अपने बच्चे और बच्चियां उनके हवाले करके आ जाते हैं। अक्ल का तकाजा आप देखें कि यहाँ से कि उसके बावजूद भी इस कौम को समझ नहीं आ रही, तो इनके दिमागों में पर्दे पड़े हुए हैं, आंखें बंद हो चुकी हैं, कान सुनते नहीं। इतनी बड़ी खबरें देने के बाद भी इस कौम को होश ना आए, वहां पे आप क्या कर सकते हैं? वहां पे भूख ही होगी, यही हालात होंगे जो आज आप देख रहे हैं। ना मेडिकल सिस्टम ठीक होगा, आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, अमीरों की दुनिया तो और है, ना उनके बच्चों के साथ कोई ज्यादती करता है, मगर अमीरों में ये याशी के तरीक़ेकार और है। फिर वो आज जहाँ याशी, ये मियाँ बीवी एक दूसरे को चेंज, वहाँ पे चर्स मर्स शराब गांजा जो वहाँ पे भी आपको वो भी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, क्योंकि बड़ी सरकार भी इसी काम में लगी हुई, छोटी सरकार भी इसी काम में लगी हुई, सब इसी काम में लगे हुए, पार्लियामेंट के लोग भी इसी काम में लगे हुए, उलमा भी इसी काम में लगे हुए। यहाँ से अंदाजा लगाएं कि जो लोग भी इन कामों में लगे हुए, क्या उन्होंने इस मुल्क की क्या तरबियत करनी। वैसे कोई काबू आए तो उसके ऊपर जनाब तो इन्हें मजहब डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, उसी तरीके से के साथ मालछाल बनाओ, पैसे पुसे बनाओ, ब्लैकमेल करो, बाकी देखी जाएगी जो मर्जी करते। तो ये गैरत अब बिल्कुल एंड पे पहुंच चुकी है। कई लोग हमें भी सवाल करते हैं कि इस कौम पे अजाब क्यों नहीं आता। इससे बड़ा अजाब अब क्या होगा मुझे बताइए। आप अपने मुल्क में कैद होकर बैठे हुए, आप कैदी बन चुके हैं। ये नहीं कि आप जेल में ही हो तो कैदी होते हैं। आप वहाँ के जो सिस्टम देखते हैं और आपको पता है ये गलत है, वहाँ पे आप आवाज़ नहीं उठा सकते। आप उस सिस्टम के मुताबिक चलेंगे, अगर कोई गुनाह काला आप भी करेंगे तो बचे रहेंगे। अगर आप उस गुनाह से बाहर निकलना, झूठ की बात कर ले, ज़िना कर ले, जो मर्जी जिसकी मर्जी बात कर ले, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। वहाँ पे आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह अपनी नस्ल दर नस्ल, बच्चे बच्चियाँ उनको तबाह बर्बाद करना। ये स्कूलों कॉलेजों की लड़कियाँ, एक फ़ोन करो, बुक कर लो, चले जाओ, होटलों में चले जाओ, वो कहते जो भी आपको चाहिए वो ला के बाकायदा तस्वीरें सामने रख देते, कौन सी लड़की चाहिए वो आपके कमरे में पहुँच जाती। पुलिस वाले भी यशी करते हैं, वो कहते हैं हमें भी यशी करने दो, हमको भी करो, कराओ, आप पैसे बनाओ, हमारा भी कभी कभी मसला हल कर दिया। ये सही बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये दारुल ईमान जो बना हुआ है वहाँ पे, वो लड़कियां खुद आके यहाँ पे सोशल मीडिया में बताती हैं ये वो गलत काम के लिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा सूरत आपको मिलेगी। ये पुलिस में, जो जेलों में औरतें हैं, उनके साथ भी यही सलूक होता है। तो ये जनाब हमारे उलमा ने आपको तोहफा दिया मुल्क, जो बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, तो नताइज देख ले क्या निकल। चैनल को सब्सक्राइब करें।